चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां तमाम तरीके के दावे करती हैं, वादे भी करती हैं कि जब उनकी सरकार बनेगी तो हर तरीके से हर क्षेत्र में विकास होगा, शिक्षा के क्षेत्र में विकास होगा। लेकिन अब जब एक बार फिर चुनाव करीब है तो बात वर्तमान सरकार पर होगी, क्योंकि उन्होंने क्या क्या दावे किए थे और दावे पर कितना काम हुआ है वही दिखाने हम लगातार सड़कों पर जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं और एक बार फिर उन्हीं विकास की ज़मीनी हकीकत से रूबरू कराने के लिए आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के चिन्हट बाजार स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर एक राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का निर्माण 2016 में किया गया था। ये वही बिल्डिंग है जिसको बच्चियों के लिए यानी कि देश की बेटियों को पढ़ाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया था। लगातार जो वर्तमान सरकार है वो ये दावे करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास। तो ये एक झलक है उस विकास की जिसका निर्माण 2017 से शुरू हुई सरकार से पहले यानी कि पिछले सरकार में 2016 में अखिलेश यादव द्वारा बनवाया गया था। अब इसके अंदर से चलकर हम आपको दिखाते हैं कि असलियत क्या है। ये बिल्डिंग तो बनी हुई है लेकिन तब से लेकर आज तक यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। ना तो यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं और ना ही यहाँ पर कोई टीचर पढ़ाने आता है। मैं दिखाना चाहती हूँ आपको कि मेन गेट के बाद ये मुख्य प्रवेश द्वार है जहाँ आप देख सकते हैं उसके अंदर की हालत। यहाँ से तो अंदर हम नहीं जाएंगे लेकिन मैं चाहती हूँ कैमरा पर्सन को कि वो थोड़ा आगे बढ़ के दिखाएं कि जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसकी क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं कि जितनी भी खिड़की दरवाजे थे वो सब टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, अंदर कचरा भरा हुआ है। बेसिन दिख रहा है मुझे यहाँ से एक टूटा हुआ है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि 2016 के बाद से ना तो इसमें कोई भी मरम्मत कराई गई है और ना ही यहाँ पर एक बार भी पढ़ाई हुई है। ना बच्चे आते हैं ना ही यहाँ पर फैकल्टीज आते हैं। इसके साथ ही हम और भी अंदर जाएंगे और अंदर जाकर देखेंगे कि क्या है हकीकत। क्या इसी तरीके से शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाएगा, क्या इसी तरीके से यहाँ पर काम होगा। तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या कहेंगे इस कॉलेज के बारे में? 2016 में तो बन गया ये, लेकिन तब से लेकर अभी तक कितनी मरम्मत हुई है, क्या व्यवस्था है? कोई नहीं आया मैडम, ये इसका उद्घाटन तो नहीं हुआ। अभी उद्घाटन भी एकदम नया है ये। बिल्कुल अभी ब्रांड न्यू, उसमें कोई उद्घाटन नहीं हुआ है। क्या क्या समस्या आ रही है हम आपके साथ ही चल के देखेंगे क्या क्या दिक्कतें आ रही है। जी यहाँ से देखिए ये उठा ले गए सब, ये उठा ले गए, मतलब यहाँ पर चोरी हो चुकी है। पूरा अंदर का पूरा भी सामान सब चोरी हो चुका है। यहाँ का जितना भी सामान था पूरा नशेबाजों का अड्डा बन गया है। ये नशेबाजों जुआनियों का कभी क्या कोई थोड़ा स्लो चलिए, क्या आप लोगों ने कभी कोई कंप्लेन करी है? कंप्लेन क्या मैडम, अब ये अखिलेश सरकार में बना हुआ था, फिर आपकी सरकार भाजपा की आ गई। ये कई बार मतलब 4-4.5 साल हो रहे हैं सरकार को, अभी तक इसमें कोई काम ही नहीं हुआ। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि प्रवेश द्वार के बाद ये एक रास्ता है, आप दिखाइए इसको। ये एक और रास्ता है स्कूल के अंदर जाने का और प्लेग्राउंड या ग्राउंड बनाया जाता है ताकि वहाँ पर थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी हो सके। और ये इस स्कूल का ग्राउंड है जो पूरे तरीके से खंजहर बन चुका है। आप देख सकते हैं कि तमाम पेड़ उगाए हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई साफ सफाई नहीं है। क्योंकि जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया है कि ये इसका अभी तक उद्घाटन तक नहीं हुआ था और ये इसकी हकीकत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो दिया जाता है उसकी ज़मीनी हकीकत से हम आपको रूबरू करा रहे हैं कि किस तरीके से ये एक महिला इंटर कॉलेज है ताकि जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो यहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ा सके, उनका उज्जवल भविष्य बना सके। लेकिन जिस तरीके से इस स्कूल का हाल बना हुआ है, और भी अंदर चलेंगे, तमाम यहाँ पर भौतिक विज्ञान भवन और प्रयोगशाला, कई तरीके के लैब्स भी हैं यहाँ पर, उसकी हालत से आपको रूबरू कराते हैं। ये भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला है, ये देख सकते हैं आपके सामने ही यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है। कभी भी लगता है यहाँ पर कोई नहीं आया है। अब मैं चाहूँगी कैमरा पर्सन को कि वो दिखाएं कि ये एक पूरा लैब है, लैब में गंदगी है, हर चीज़ एकदम बनकर तैयार है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीरिंज और तमाम तरीके के नशे के उपकरण यहाँ पर पड़े हुए हैं, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर नशा किया जाता है। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल मैडम, यहाँ पर टोटल नशेड़ी आते हैं, जुआड़ी आते हैं, शराबी सब यहाँ पर आते हैं, सब कुछ यहाँ होता है। तो ये क्या यहाँ पर ताला नहीं बंद है, किसी की जिम्मेदारी दी गई? जिम्मेदार नहीं है कोई, इसका कोई जिम्मेदार ही नहीं है। यहाँ पर अभी तक किसी ने इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं की।
ये देखिए सब शीशे वगैरह सब टूटे हुए हैं इसके। ये देखिए सब पूरा इंटर तक ये कॉलेज है, बालिका का इंटर कॉलेज है। तो क्या सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये क्या विकास हुआ? विकास हो गया मैडम, देख रही विकास ये है, ये सब विकास है, ये विकास हो गया। बिल्कुल मैम, आप देख रहे हैं यहाँ की अव्यवस्थाएं किस तरीके से फैली हुई हैं, यहाँ के शीशे किस तरीके से टूटे फूटे हुए हैं और प्रसाधन जो महिलाओं का जो जी बिल्कुल, और बोर्ड आप देख रहे हैं किस तरीके से इसको गिरा दिया गया, तोड़ दिया गया है और इस तरीके की अव्यवस्थाएं आप देख रहे हैं और आगे भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके की अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। प्रयोगशालाओं को आपको हम दिखाएंगे और यहाँ देखिए बिजली के पॉइंट आप देख सकते हैं, जो जहाँ पे लाइटें लगी हुई हैं, पंखे जहाँ लगे हुए हैं, सारे पंखे वगैरह सब टंगे हुए थे, लेकिन पंखे कब कहाँ किसके द्वारा कैसे चले गए कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ये अव्यवस्थाएं हैं। क्या लगता है आपको कि सरकार लगातार दावा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो दावे थे शिक्षा व्यवस्था को एकदम दुरुस्त कर दिया जाएगा, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? मैम हम किस तरीके से देखें, हम तो रूबरू, आप भी देख रही हैं, मैं भी देख रहा हूं कि किस तरीके से अव्यवस्थाएं हो गई हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो चलाया जा रहा है, इसको जिस तरीके से देखा जा रहा है, हमें नहीं लग रहा कि वर्तमान सरकार इस पे मद्देनजर बिल्कुल प्रयासरत और बिल्कुल गंभीरता के साथ इस विषय को ध्यान दे रही है। इस विषय पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये एक फर्जी का एक ढकोसला समझ लीजिए हो गया, जो है ये मान के चलिए कि आप सिर्फ प्रचार हो रहा है इसका, लेकिन इसका ज़मीनी हकीकत अगर देखा जाए तो ज़मीनी हकीकत आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, रूबरू देखने को मिल रहा है। और आप आगे अभी आपको और दिखाएंगे, बहुत सारी व्यवस्थाएं फैली हुई हैं और ऊपर भी ले चलेंगे जहाँ पे प्रयोगशाला बनी हुई है। और आप देख सकते हैं कक्ष संख्या 2 है, यहाँ की व्यवस्थाएं इस तरीके से देखिए। अंदर आइए मैम, ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी कक्षाएं यहाँ पे बनी हुई हैं, बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन बोर्ड की हकीकत देखिए, बोर्ड किस तरीके से लगा हुआ है, बिल्कुल जर्जर हालत में हो गया है, कोई अव्यवस्था नहीं। यहाँ पे यहाँ पन्नी तक देखिए, हाँ मैम ये देखिएगा, इस बोर्ड में जो पन्नी लग करके आती, पन्नी निकाली जाती है, वो पन्नी तक भी नहीं हटी हुई है। अब बताइए इसमें कितना लागत लगा होगा इस स्कूल में, आप समझ सकती होंगी। उसके बाद में वर्तमान सरकार इस पे जरा सा भी ध्यान नहीं दे रही है कि यहाँ पे कितना लागत लग करके इस बालिका इंटर कॉलेज का निर्माण कराया गया। उसके बाद में यहाँ तक कि यहाँ पे जो है उद्घाटन तक नहीं है। यहाँ पे योगी सरकार, जैसे इतना बड़ा ये कैंपस है, अच्छे मतलब बड़े स्तर पर इसको बनाया गया है, तो क्या इसकी जिम्मेदारी किसी को नहीं सौंपी गई? प्रधान या कोई विधायक, किसको जिम्मेदार मानते हैं इस दुर्दशा का? बिल्कुल हम तो यही चाहेंगे कि यहाँ के प्रधान हो या सभासद जो भी हो, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे क्षेत्र में अगर कोई विद्यालय है या कोई भी सरकारी चीज़ है तो उस पर ध्यान देना चाहिए, उस पर जो है अमल करना चाहिए और उसको जो है अच्छे ढंग से देखने का प्रयास करना चाहिए। और यहाँ तक कि जैसे कि अब यहाँ पे जिस तरीके से व्यवस्थाएं देख रहे हैं आप, तो यहाँ के सभासद को चाहिए कि यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हुए या आगे अपना कोई लेटर जारी करें और आगे कुछ मांग करें, या यहाँ एक चपरासी की मांग करें, या जो कि यहाँ पे साफ सफाई तो कम से कम जिम्मेदार तो रहे कोई बंदा। क्या कभी आप लोगों ने कोशिश की कि यहाँ पर पढ़ाई शुरू हो सके, टीचर्स आ सकें? कभी इस बारे में किसी से बातचीत हुई है? बातचीत क्या, कोई सुनने वाला है ही नहीं है इस सरकार में, तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको इस जो राष्ट्रपिता के नाम पर इस कॉलेज का निर्माण किया गया है, पूर्व सरकार में बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए, यानी जो देश की बेटियां हैं उनका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए इस स्कूल का निर्माण किया गया था। बता दें 2016 में इसको बनाया गया था ताकि यहाँ पर जो गरीब तबके के लोग हैं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, उनका उज्जवल भविष्य नहीं बना पाते हैं, उनके लिए इस स्कूल की शुरुआत की गई थी। लेकिन जो कि बन तो गया, ढांचा तो खड़ा हो गया, लेकिन अभी तक इसको संचालित करने के लिए कोई भी नहीं सामने आया है। क्योंकि अब जब प्रदेश सरकार लगातार दावे करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, तो उसकी ज़मीनी हकीकत ये है कि सब कुछ बना बनाया था, लेकिन उसके बाद भी इसके संचालन के लिए उन्होंने एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। इसके साथ ही ये जो स्कूल तैयार किया गया था उसकी पूरी तरीके से, यानी कि पूर्णता उसकी दुर्दशा होती हुई नजर आ रही है। एक तरीके से ये नशे का अड्डा बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे तो पढ़ने नहीं आते हैं, ना ही अभी तक इस स्कूल का उद्घाटन किया गया है ताकि इसको आगे संचालित किया जा सके। तो ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर, सरकार की हकीकत लेकर हम एक बार फिर से होंगे हाजिर। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, जेएमडी खबर, लखनऊ।